नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 16 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 में मैंने दिया है राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा में संघ के राज्य के प्रयोजन के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 3 क्लॉज 3, ख में है धारा 3 क्लॉज 1, ग में है धारा 3 क्लॉज 2 तथा विकल्प घ में है धारा 3 क्लॉज 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 3 क्लॉज 1। प्रश्न संख्या 2 में है राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा में सरकारी प्रयोग के कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखने की बात कही गई है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 3 क्लॉज 4, ख में है धारा 3 क्लॉज 3, ग में है धारा 3 क्लॉज 2 तथा विकल्प घ में है धारा 3 क्लॉज 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 3 क्लॉज 3। प्रश्न संख्या 3 में है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 क्लॉज 3 कब लागू हुई। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 26 जनवरी 1965, ख में है 26 जनवरी 1975, ग में है 14 सितंबर 1965 एवं विकल्प घ में है 14 सितंबर 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 26 जनवरी 1965। प्रश्न संख्या 4 में है राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा में हिंदी को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 2 क्लॉज क, ख में है धारा 2 क्लॉज ग, ग में है धारा 2 क्लॉज घ एवं विकल्प घ में है धारा 2 क्लॉज ख। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 2 क्लॉज ख। प्रश्न संख्या 5 में है राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा में नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 6, ख में है धारा 7, ग में है धारा 8 एवं विकल्प घ में है धारा 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 8। प्रश्न संख्या 6 में है राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 में कुल कितनी धाराएं हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 21, ख में है 19, ग में है 11 एवं विकल्प घ में है 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात 9। प्रश्न संख्या 7 में मैंने दिया है राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1965, ख में है 1967, ग में है 1987 एवं विकल्प घ में है 2011। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 1967। प्रश्न संख्या 8 में है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 क्लॉज 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किस पर होगी। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर, ख में है कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी पर, ग में है केंद्र सरकार पर तथा विकल्प घ में है राज्य सरकार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर। प्रश्न संख्या 9 में है
राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन कौन धाराएं जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होगी? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 6, ख में है धारा 7, ग में है धारा 6 एवं 7 तथा विकल्प घ में है धारा 5 एवं 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 6 एवं 7। प्रश्न संख्या 10 में है राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जम्मू एवं कश्मीर, ख में है केरल, ग में है आंध्र प्रदेश एवं विकल्प घ में है तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 11 में है राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अहिंदी भाषियों को हिंदी सिखाने के लिए, ख में है हिंदी को यथास्थिति बनाए रखने के लिए, ग में है हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग हेतु तथा विकल्प घ में है अंग्रेजी के विकल्प में हिंदी का प्रयोग हेतु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग हेतु। प्रश्न संख्या 12 में है राजभाषा नियम कब पारित हुआ? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1976, ख में है 1987, ग में है 2007 एवं विकल्प घ में है 2011। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात 1976। प्रश्न संख्या 13 में है राजभाषा नियम 1976 कब कब संशोधित हो चुके हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1987, ख में है 2007, ग में है 2011 एवं विकल्प घ में है उपरोक्त तीनों सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 14 में है राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षर और हिंदी में लिखा आवेदन का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है नियम 3, ख में है नियम 4, ग में है नियम 5 एवं विकल्प घ में है नियम 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात नियम 5। प्रश्न संख्या 15 में है राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 में किसके संबंध में उल्लेख किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रबोधता, ख में है प्राज्ञता, ग में है प्रवीणता तथा विकल्प घ में है प्रांगतता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात प्रवीणता। प्रश्न संख्या 16 में है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार प्रवीणता के संबंध में कौन तथ्य सही है या है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मैट्रिक या समकक्ष या उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण हुआ हो, ख में है स्नातक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा किन्हीं में हिंदी को वैकल्पिक रूप में लेकर उत्तीर्ण हुआ हो, ग में है वह नियमतः घोषणा करता हो कि उसने हिंदी में प्रवीणता हासिल कर ली है तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 17 में है राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 में किसके संबंध में उल्लेख किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान, ख में है प्रवीणता, ग में है प्रांगतता
तथा विकल्प घ में है प्रबोधता। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। प्रश्न संख्या 18 में है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान के संबंध में कौन तथ्य सही है या है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मैट्रिक या समकक्ष या उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण हुआ हो। ख में है केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रज्ञा परीक्षा या अन्य कोई निर्देशित परीक्षा उत्तीर्ण हुआ हो। ग में है वह नियमतः घोषणा करता हो कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान हासिल कर लिया है। तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 19 में है राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषीय अर्थात हिंदी और अंग्रेजी रूपों में जारी किया जाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 13, ख में है 14, ग में है 15 तथा विकल्प घ में है 17। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 14। प्रश्न संख्या 20 में है अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं करारों को किन भाषाओं में लिखा जाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है हिंदी एवं अंग्रेजी में, ख में है हिंदी या अंग्रेजी में, ग में है अंग्रेजी में तथा विकल्प घ में है उक्त देश की भाषाओं में। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 21 में मैंने दिया है विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितने प्रतिशत हिंदी का उपयोग किया जाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 60%, ख में है 50%, ग में है 40% एवं विकल्प घ में है 30%। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात 30%। इसी के साथ इस क्वेश्चन सेट को समाप्त करता हूं। राजभाषा संबंधी अगला क्वेश्चन सेट के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।